मुझे बताए कि आपके अल्लाह ने ये पूरा स्पेस या कायनात आप ले ले, ये क्यों बनाया? बस सवाल खत्म हो गया सर। हाँ, सवाल है, लिख दिया मैंने तो, और सर ये तो जाहिर सी बात है खत्म बनाने हो वाला गया। सर ये बनाने वाला बेहतर जानता होगा ना सर, उसने क्यों बनाया। मतलब आपके पास इसका जवाब नहीं है? सर हम उसके एक्शंस के बारे में सवाल नहीं कर सकते ना, हम तो खुद क्रिएटेड बीइंग है ना सर। नहीं, आप मुसलमान हैं, आप नहीं कर सकते, मैं मुसलमान नहीं हूं। मुझे जी अल्लाह पे यकीन करने के लिए, क्योंकि अल्लाह आसमान पे दिखता नहीं है, ठीक है, अगर दिखता होता जी तो मैं ये इस तरीके के सवाल नहीं करता अल्लाह से कि यार दिख भी जी रहा है उसके बाद क्या है ना, वो दिखता भी नहीं है, उसको साबित भी नहीं किया जा सकता। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पे सवाल उठाया जाएगा, आया ये कॉन्सेप्ट जो है वो रैशनल और लॉजिकल नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। तो हम तो सवाल करेंगे, या तो अपने अल्लाह को भेज दो, ठीक है या तो फिर यहाँ पे आके ठीक इस्लाम को डिफेंड नहीं करो, घर पे आके सो जाओ। तो आप बताइए सर। क्यों बनाया अल्लाह ने? सर मेरे हिसाब से आपको ये सवाल बेहतर तरीके से ये पूछना चाहिए कि आपको क्यों बनाया या मुझे क्यों बनाया। नहीं ये नहीं कायनात नहीं जो नहीं नहीं बनाई है। भाई, मैं तो डॉट हूँ, मैं तो वो क्या कहते हो, एक तो प्रोटॉन के उतना डॉट भी इन नहीं द हूं मैं। सैंड, डॉट इन द सैंड। डॉट भी बहुत बड़ी बात है आबिदा, एडम साहब, डॉट तो छोड़ दो, मैं तो प्रोटॉन के उतना भी नहीं हूँ पूरे स्पेस में। गॉट इट, अंडरस्टूड। या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना एडम साहब। एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली मैं गॉट इट। समझ गया, मैं तो समझ गया, आप, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हाँ, तो मेरी तो हैसियत ही नहीं कोई, मैं तो उस चीज के जी जी बारे में बिल्कुल बात ऐसे ही कर है। रहा हूँ जो कि हाँ बहुत बड़ी है। जी, पहले उसका मेरे को सवाल का जवाब दो। आप लोगों की चालाकी मेरे को बहुत अच्छे से पता है मेरे भाई, तो मैं कभी भी शुरू से शुरू करता हूँ। सर सर मैं कोई चालाकी नहीं करता, मैं सिर्फ स्ट्रेट देखो, फॉरवर्ड आप बंदा हूँ। बहुत, और सर आप आप जो है महान ना हैं, बोर्ड। सर आप महान हैं। इसका जवाब दे दे प्लीज, या तो अपने अल्लाह को भेज दे। सर ये वाला जो सवाल है मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ये जिसने बनाई है उसको बेहतर पता होगा ना कि उसने क्यों बनाई है। अब मैंने तो नहीं बनाई ना, जो आप मेरे से हाँ, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं आपको, भाई वो तो दिखता नहीं है ना, मेरे को जानना है इसका क्या करूं मैं। सर वो मुझे भी नहीं आप दिखता, मेरे मैं भी को, नहीं उससे पूछ सकता। तो फिर इसका क्या करे, फिर ये कैसे मालूम पड़ेगा? इट्स अ वैलिड सर ये क्वेश्चन, इट्स सवाल नॉट एन इनवैलिड इस क्वेश्चन। इज सर इट नॉट अ इसका वैलिड क्वेश्चन? सर होगा, लेकिन इसकी आपकी नहीं, लाइफ पे होगा क्या क्या इफेक्ट है करता है ये वाला क्वेश्चन, भाई, तो कि मेरी अगर ये लाइफ आपको में तो पता इस चल जाए। बात से, मेरी लाइफ में तो इस बात से भी इफेक्ट नहीं करता कि खुदा है क्या नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, लेकिन लेकिन जो है ना? आप का तो वजूद आप है। लोग को, आप लोग भाई, फिर आप मेरे वजूद पे आ गए। अगर आप मेरे वजूद पे आप क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे मेरे वजूद से पहले इस स्पेस और इस पूरी कायनात के वजूद पे मुझे जो है ना क्वेश्चन करना है कि क्यों बनाया। सर क्यों बनाया, ये तो क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये मुझे नहीं पता। ठीक है पहले ये बताओ कि इज इट अ सर। वैलिड क्वेश्चन और नॉट? सर मेरे हिसाब से ये वैलिड क्वेश्चन आपके हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि अब तो ये बन गई ना कायनात। ठीक है, अब तो इसमें हम आ गए हैं, तो अब आगे क्या तो होना है वो सोचना चाहिए ना हमें। तो ये तो हो तुम चुका ना। मुसलमानों को, तो तुम जो है वो काफिरों को, मुसलमानों को ये सवाल नहीं करते कि यार तुम कभी सोचते नहीं हो कि तुम इस धरती पे क्यों हो, हाँ ये तुम करना क्यों चाहिए पैदा ना। हुए हो? तो हाँ तो ये भाई, करना चाहिए ना अगर सवाल। तुम जब अपने आप के लिए सोच सकते हो, तो मैं इस कायनात के लिए क्यों नहीं सोच सकता हूं? और ये फिर इनवैलिड हाँ कैसे हो गया? सर आप बिल्कुल सोचें, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये आपके लिए वैलिड होगा, लेकिन मुझे इस चीज की तो जरूरत मेरे इस वजह से इस महसूस वैलिड नहीं होती। तो मेरे इस जी वैलिड क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? सर वो तो अल्लाह ही देगा ना सर, चल लेके आ जाए क्योंकि उसी ने बनाया ना स्ट्रीम सर। यार्ड का लिंक। आपके पास स्ट्रीम यार्ड का लिंक है ना? सर स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, बिल्कुल है। देखें चल दे जब दे, जरा आप अल्लाह तक मरने पहुंचा के दे। बाद जब अल्लाह के पास ताज्जुद, जाएंगे तो आप पूछ लीजिएगा। फिर वही मरने मारने की नहीं, बात, मरने के और बाद अल्लाह के मरने पास के बाद जाएंगे, की इसका सबूत बात। क्या है? इसका सबूत क्या है? नहीं, इसका फिर एविडेंस एडम क्या साहब है? वही मरने, वही सर वही फिर जब जवाब नहीं हो तो मरने के बाद पता चल जाएगा फलाना ढिमकाना, मतलब आपके पास इसका आंसर कोई बात नहीं। दोस्तों देखो, पहली कड़ी, एडम साहब पहली कड़ी में ही बिल्कुल भाई जो है बिल्कुल बबल बिल्कुल। बट इनका जो है वो फुस हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल है, हम आगे हाँ। बढ़ेंगे। ओके।
ओके जी भाई, इंसानों को क्यों बनाया अल्लाह ने? हाँ अब भाई, इसके बारे में तो इन्होंने कहा था, इसका जवाब है इनके पास। हाँ ये दे दे। इसका जवाब तो है इनके पास, इन्होंने बोला पहला इसका जवाब है बहुत इनके पास। सर मैं पह- आपसे ये कहना चाह रहा था उस वक्त भी कि हमें पूछना ये चाहिए कि हमें क्यों बनाया, मैं ये तो आपसे पूछना चाह रहा हाँ, हूँ तो वो आपसे। पूछ रहा है ना, जी जी, और भाई पूछ रहा है, वो अब उसका जवाब दें। पूछ रहा हूँ, इंसानों को क्यों बनाया अल्लाह ने? आप अपनी बात करें ना या मेरी मैं बात करूंगा। अरे भाई इंसानों इंसानों की को बात हो क्यों रही, बनाया? तुम इंसान नहीं हो क्या? नहीं जानवर है साहिल साहब, ये सर जानवर है, ये जानवर है, ये जानवर सर मान अच्छा, ले ये जानवर। बेहतर नहीं हो सकता कि हम सूर्य इसरा 17 पे और 88 नहीं, मैं आयत पे तुम्हारे बात हिसाब करें? से चलूं? नहीं बाबा। सर असल में एडम देखिए मेरी एक बात सुने। बबल मत, एक सर मिनट ये बबल इस मत। सवाल से भी भाग एडम गया, एक गया, एडम गया एक गया खत्म हो खत्म, गया यार, खत्म। एंड अभी ऑफ, तुमको एंड बात ऑफ। करना है कर लो। सर यार एडम देखो मेरी बात मैं सुने। जैसे जाहिलों से क्या बात बबल करूं मत, यार, साहिल खुद सोचे बबल मत, यार एक कि मिनट। मुझे तो सिर्फ ये बता दे कि यार ये जो कुरान को मानते हैं कि कुरान अल्लाह की कलाम है, ये इनको हाँ कहाँ से मिली है कुरान, हाँ, ये इन्होंने कहाँ से ली है? ये आप डिस्कशन करना इनसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई, अच्छे भाई है और बहुत दिन के बाद है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ एडम साहब के ऐसे इनको भगा दिया जाए। लेकिन एडम साहब, ये आप सवाल से पहले एक चीज फिर से यहाँ पे साबित हो गई एडम साहब, कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई मुजद्दिद, कोई मुहद्दिस, कोई इस्लामिक फिलोसोफर, कोई इस्लामिक इंटेलेक्चुअल, बल्कि इनके इवन नबी, बल्कि इनका कुरान अल्लाह भी अगर आ जाए, यार कुरानिस की तो कोई हैसियत ही नहीं है एडम हाय साहब, हाय मैं तो हाय उससे हाय ऊपर हाय उठ हाय चुका हाय, हूं। मैं कहता हूं इनके नबी, बल्कि इनका अल्लाह भी अगर आ जाए साहिल से डिस्कशन करने के लिए, वो इस मौजू पे, इस टॉपिक पे वो हार के चला जाएगा। हाय 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 ये हाय बात हाय। मुफ्ती के साथ भी वही हुआ, उससे पहले जो मुफ्ती की क्लिप पड़ी है, कॉल डिस्कशन, वो पड़ा हुआ है। अब कुरानिस भी हार मान चुका है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आए और कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे साहिल के सामने टिक सके। हाय हाय है हाय अगर हाय कोई, हाय। तो भाई आई एम रेडी। ना सर, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, रात सर के बात 3 बजे कंप्लीट हो गई आपकी? कोई हो है गए। ही चलो नहीं अभी सर। एडम साहब, नोटपैड हटा देता हूँ एडम साहब, आप नहीं इनसे बात करें। रहने दे सर, डोंट पे रहने दे, रहने आप दूं? हेल्प करें, हाँ अच्छा आप हेल्प रहने करें जरा दो, मेरी। जी जी, मैं हेल्प करता हूँ जी। ये जो कुरान है जिसको ये दिल से लगाए बैठे हैं, ये इनको कहाँ से मिला और इसकी ऑथेंटिसिटी इनको कैसे पता है? आउटसाइड द कुरान मुझे एविडेंस दे, क्योंकि कुरान में इसी कुरान को तो यूज नहीं कर सकते टू प्रूव दी कि ये कुरान, कुरान इनको मिला कहाँ से, कैसे मिला और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये इतना काफी है, सर कुरान दिल से लगाए बैठे, विदाउट द कहाँ कुरान जो से है मिला वो और वो ऑथेंटिसिटी कैसे साबित ऑथेंटिक करा हो उसने सकती कुरान। है? देखिए मेरी बात सुने ना, विदाउट द कुरान अगर जाएंगे तो फिर वो आपके लिए ऑथेंटिक कैसी होगी बात? भाई साहब, अगर आपने किसी किताब को ऑथेंटिक साबित करना है तो आप उसी किताब को यूज नहीं करते टू प्रूव इट ऑथेंटिसिटी। सर मेरी बात सुने, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि भी इस कुरान की ऑथेंटिसिटी मैं आउट ऑफ द बुक यानी कि बताऊं आपको, तो फिर उस ऑब्वियसली किताब को भाई, कैसे आप ऑथेंटिक मानेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। भाई आप इस किताब को ऑथेंटिक कैसे मानते हैं? क्या एविडेंस क्या है? क्या, अच्छा चले ऐसा करते, पहले चेंज करते साहिल साहब सवाल। हाउ डज ही प्रूव अ बुक टू बी ऑथेंटिक? चले ये बताएं, इसका जवाब दें। एनी बुक, नॉट जस्ट कुरान, एनी बुक। सर देखिए मेरी बात सुने, हमें ये कहाँ से पता चलता है कि ये बुक किसकी है? असल सवाल ये हमें करना चाहिए ना। आपको आपको जवाब देना है भाई, उल्टा सवाल ना करे। सर सवाल जो ये है, इस हाउ डू यू प्रूव, सवाल सुने गौर से, हाउ डू जी यू प्रूव एनी बुक टू बी एन ऑथेंटिक बुक? ऑथेंटिक बुक वही होनी चाहिए ना कि जिसमें कोई शक ना हो। ओके यही लिख मैं दें। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक उसी बुक अच्छा को वो मानेंगे शक, जिसमें शक कोई किसे शक ना कहते हो हैं? ना। शक किस तरह निकलता है किसी किताब में? शक, डाउट है सर, डाउट। हाँ तो डाउट कैसे निकलेगा किसी किताब के बारे में? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो इस बुक का नहीं सर, ऑथर है, ये वंस ठीक अगेन है फिर वही बात, फिर वही बात। जी, अभी ऑथरशिप पे गए हम बुक के, ऑथर इसका कोई भी हो, इररिलेवेंट राइट नाउ। क्वेश्चन इज हाउ डू यू वैलिडेट अ बुक टू बी ऑथेंटिक? सर यही मतलब उसका मेरे मेयार पास क्या तो है यही वो जवाब पूछ है रहे हैं, कि मेरे पास तो ये जवाब है कि मेयार उसमें कोई पूछ शक रहे हैं। नहीं होना चाहिए। है? हाय किस सर हाय किस हाय। तरीके ऑथेंट का शक नहीं होना चाहिए?
नहीं किस किसी भी तरीके तरह का का शक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शक नहीं कैसा? होना कुछ चाहिए। एग्जाम, कुछ पांच उसके क्राइटेरिया बताए कि ये वाले सर शक उसके अंदर नहीं आना चाहिए। सर वो एग्जाम्पल लिख के लिए देता तो हूँ फिर बुक में ही जाना चाहिए, बुक में जाना पड़ेगा ना, फिर आप तो उसको ऑथेंटिक भाई। नहीं मान रहे बुक ना। में तो बाद में जेनेरिक बुक है। जाओगे पहले भाई, बुक में तो बाद में जाओगे, पहले क्राइटेरिया तो सेट हो जाए ना, बाद में उस क्राइटेरिया को तो आप क्राइटेरिया बुक आप को उस बता दें। criteria- यार सवाल तुमसे, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? सर मैं आपसे, क्या मैं आगे उसे प्रोसीड कर रहा क्या हूँ ना, मैं कुरान आगे उसे बनेगा प्रोसीड कर भाई? रहा हूँ सर, मैं क्या आगे उसे कुरानिस्ट प्रोसीड कर रहा बनेगा रे हूँ। बाबा तू? अरे तो कुरान सर, बबल बट क्या सर कुरानिस्ट कुरानिस्ट आप बनेगा मुझे रे कह बाबा रहे हैं, तू? मैं तो नहीं कह रहा अपने आप को सर, लो जी आपने मुझे कहा कुरानिस्ट। साहिल साहब, ये बंदा कुरान हाँ, को भी क्राइटेरिया ही कोई नहीं है कि उसको ये कोई नहीं किस है तरीके क्राइटेरिया। से एक जर्नल क्राइटेरिया के ऊपर रखा जा सके। परखे कैसे? उसके पास क्राइटेरिया ही नहीं है बेचारे के तो पास, ये आउट एक ऑफ द ऐसी सिलेबस किताब को क्वेश्चन आ गया। मानता है जिस किताब के इसके पास क्राइटेरिया ही नहीं है परखने का। अच्छा कोई दूसरी बुक, चलो कुरान को छोड़ देने बोलो। मैंने तो जेनेरिक का है, नहीं मैंने तो जेनेरिक बुक का है, ये मैं तो कुरान कुरान का पकड़ ही। के चल रहा होगा ना। ये कोई भी दूसरी बुक जो मार्केट में है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये कैसे वो मेक श्योर करेगा भाई? बबल बट भाई। सर जी बेसिकली हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम यार है या नहीं, इस पे बात करनी सवाल मैं चाहिए ना सर हमें। तुम्हारी मर्जी से पूछूंगा यार। ओ सर इतने सवाल तो आपने पूछ लिए, अब नहीं एक मेरी मर्जी नहीं, का भी कोई रख लें। सवाल मैं तुम्हारी मर्जी से पूछूंगा। जो सवाल नहीं सर, अभी जो तुमने, आप, अगर तुमने सुनो सुनो सुनो, जो सवाल मैंने, देखो तुम्हें जो सवाल मैंने करना है वो तुम नहीं बता सकते। तुम कोई सवाल अगर ठीक है करना चाहो तो तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं। मतलब सवाल अच्छा भी ये खुद देगा और जवाब भी खुद देगा, हाँ और लाइक उसको सही भी कमाल खुद है यार। बोलेगा। हाँ लाइक ये कह रहा है कि मैं इससे ये वाला सवाल करूं। ओके साहिल साहब देखें, अब मैं इसी के सवाल पे इसको गलत साबित करूं तो और बताएं। चलो चलो आज हाँ इसकी जी, पूरी अकल लो जी खोलते हैं। बबल भट्ट साहब, सवाल क्या मैंने आपसे करना है बताएं। जी बबल भट्ट साहब, सवाल मैंने क्या करना है आपसे? सर जी आप जो मर्जी सवाल करें, लेकिन मुझे नहीं लग अभी रहा कि आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं भाई आप साहब, तो। अब आपने छोड़े इसे, ऐसा अब मुझे इसी को रखा छोड़े। हुआ है कि अभी अभी मैं आपने, आपके साथ डिबेट करने आया हूँ जी। अरे भाई अभी आपने जो सवाल पूछा मुझसे कुरान के बारे में कि मैं आपसे ये सवाल डिबेट ही पूछूं, क्या है? सर जी आप जो मर्जी सवाल करें, आप जो मर्जी सवाल करें, मैं आपसे तो जब नहीं यार पूछ किया उसका रहा। तो था, जवाब ही नहीं है आपके पास। अभी तो सवाल किया था कि जब आप किसी किताब को सर कैसे किसका फिर वैलिडेट करते हैं। आगे फिर मैं प्रोसीड जो से कर रहा हूँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या होने चाहिए सर उसमें। सर ये हम मैंने नहीं, ये आ, क्राइटेरिया तो जी आपने देना ना। सर, आप ही क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं ना कि भी क्या लो जी क्राइटेरिया साहिल होना साहब, चाहिए, आप ही क्राइटेरिया बात भी करें मैं ना। दूं? अच्छा लो जी मैं अब, दे दूं क्राइटेरिया नहीं इसको? मैं देता हूँ क्राइटेरिया, सर मैं ही आप देता दो, हूँ। चलो एनम सर आप दो, आप दो। किताब की ऑथेंटिसिटी ऐसे जस्टिफाई होती है जब जो अगर उसके अंदर कोई साइंटिफिक चीज लिखी हुई है तो वैलिडेटेबल हो, कोई हिस्टोरिकल चीज लिखी हुई है तो वैलिडेटेबल हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट लिखा है तो वैलिडेटेबल हो। अगर कोई इवेंट वैलिडेट नहीं हो सकता है तो वो दैट इज फाइन, लेकिन एवरी सिंगल इवेंट जो वैलिडेटेबल है हिस्टोरिकली एंड साइंटिफिकली शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज द बुक इज फॉल्स। नहीं जी, मेरा तो ये क्राइटेरिया। मैंने बता दिया जी क्राइटेरिया, अब आप एतराज कर लें या एग्री कर लें। जी भाई, the information provided should be 100% accurate. इफ इट इज वैलिडेटेबल, जो कि हमने पहले दो लगों पे लिख दिया। हाँ जी फिर आप कोई साइंटिफिक फैक्ट ऐसा रखें तो फिर यहाँ से मिसाल दी जाएगी। सर, इररिलेवेंट, अभी जेनेरिक बात हो रही है। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि किसी बुक को वैलिडेट कैसे किया जा सकता है, आपने कहा खुद ही बता दें, मैंने खुद ही बता दिया। क्या आप इस पैमाने को यूज कर सकते हैं हर किताब के ऊपर, हाँ या ना? सर आप देखिए मेरी बात सुने, अब विद इन द एविडेंस आप मुझे यानी कि बाउंड करें कि वो भी नहीं दे सकता मैं, तो फिर आपको कैसे मैं साबित मैंने करूंगा? कब बाउंड किया भाई? मैं कह रहा हूं क्या ये ये आप क्राइटेरिया सही है आपके जी जी लिए? सर, मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया तो आपके लिए होना चाहिए ना। यार साहिल, यार देख यार, अब जो है ना ये गुस्सा चढ़ा रहा है बिला वजह का। यार
बबल बट देखो प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई कि जी सर। आप अब है ना, मतलब कभी भी नहीं थे, आप इस लायक ही नहीं है कि आप एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट कर सके। सर तो डिबेट मैं तो मैं आपको करने एक भी नहीं आया हूँ सजेशन सर जी, भाई, मैं आपसे यही कहना भाई चाहता हूँ। सुनो ना, बबल बट सुनो ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस लायक नहीं डिबेट करने के, आप हमारी वीडियोस यूट्यूब पर देख, अच्छा, या तो मैं सवाल आपको एक पूछने के ऑप्शन लायक तो देता हूँ। हूँ। हाँ सवाल पूछ लो, चलो नहीं तो सवाल पूछ सर वो सवाल तो पूछा तो मैंने जवाब दिया, तो उसको एग्री, इसने सवाल का, इसने मुझसे सवाल किया साहिल, मैंने जवाब दिया, इसने कहा लो। हाँ क्राइटेरिया आप ही बता दे, मैंने जवाब दिया। हाँ, उस तो अब पे भी मुझे नहीं डिस्कस अब ये करा भी नहीं ना। कह रहा कि मैं इससे एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, तो ये बुलशिट है ना, फिर मैं जवाब क्या दूं इसको, क्यों जवाब एग्जैक्टली दूं हाँ, फिर? जवाब दे रहे हो या एग्री करो या उस पे वो करो, एतराज जाहिर करो, वो भी नहीं कर रहे आप। सवाल इसी ने किया ना मुझसे, मेरे सवाल का तो हाँ जवाब सही नहीं दिया, बात। इसने काउंटर सवाल कर दिया सेम, मैंने अब जवाब दे दिया। अब या तो एग्री या डिसएग्री करे तो फिर अगला कोई सवाल कर सकता, नहीं तो फिर क्या सवाल करने का फायदा क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, बात बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी आदम साहब। नहीं तो इसी वजह से आप जो मैं इनको कहा कि यूट्यूब से देखो, आपके आप बस की ये बात नहीं। डिसएग्री, आप ये डिसएग्री करते हैं कि भाई ये खुदा का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है? सर मैं आप ये पहले डिसएग्री करते क्राइटेरिया, हैं? देखो बात सुनो, डिसएग्री या एग्री तो तब होगा जब हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे उस किताब को वैलिडेट करने के लिए। क्राइटेरिया मैंने दिया आपको, आप इस क्राइटेरिया से एग्री कर रहे हैं डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे ना अल्लाह का कलाम बनता है कि नहीं बनता। सर सिंपल क्वेश्चन है कि गेट लॉस्ट, कुत्ती का बच्चा, बैन कर रहा हूं यार साइलेंस को। यानी भाई बात ये है कि तुम इसको अल्लाह का कलाम मानते हो कि नहीं मानते, ओके भाई क्राइटेरिया, भाई किस चीज से परखूंगा, वो क्राइटेरिया किस चीज पे हम जज करेंगे अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? आप भी दे दे हाँ, क्राइटेरिया, भाई तुम्हारा क्या क्राइटेरिया, नहीं नहीं आप ही दे दे, मैंने क्राइटेरिया दे दिया। अब अगर अगर मैं कहता हूं नहीं है, तो फिर मैं किस क्राइटेरिया पे जज कर रहा हूं? उस क्राइटेरिया को ना ये एग्री कर रहा है ना डिसएग्री कर रहा है, ना अपना क्राइटेरिया दे रहा है, तो हाउ कैन आई कंटिन्यू द डिस्कशन? ना तो अपना क्राइटेरिया दे रहा है, ना हमारे क्राइटेरिया से एग्री कर रहा है, ना डिसएग्री कर रहा है, तो फिर कैसे जज करना है? तेरी अपनी अजीब यार, स्टूपिड और इडियाटिक लोग हैं यार दुनिया के अंदर यार, कुरान ओनली वाकई बहुत इडियट होते हैं यार, लिटरली। नहीं, इन लोग का कैसा हिसाब है, ये आउट ऑफ सिलेबस आज का जो इसके लिए जो डिस्कशन था ना एडम साहब, बबल बट के लिए, ये आउट ऑफ सिलेबस था। असल में ये कैसा है, हम स्लेवरी पे डिस्कशन करते हैं तो ये आ जाएंगे, अरे हम तो हदीस को नहीं मानते, अरे ये आयत का मतलब ये नहीं है, अरे ये आयत का ये मतलब नहीं है, अरे मोहम्मद जो है वो नबी नहीं है, अरे ये तो इनको इसमें खेलने के लिए आता है एडम साहब। और आज हमने जिस तरीके से डिस्कशन लिया है, तो ये इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, तो बेचारे वो तो हकला बकला हो गए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, ये सर उनके साथ हो गया एडम साहब। वाकई कुछ ज्यादा हो गया, बट लाइक बहुत ही इडियट भी है और कॉन्फिडेंटली इडियट है यार, किसी बंदे ने लिखा था यहाँ पे कॉन्फिडेंटली इडियट, मैं कहता हूँ सर बड़ा कॉन्फिडेंट इडियट है। सर ये नफीस एक साहब के साथ पुरानी, आप बात कर रहे थे, हाँ बात, वो आवाज क्या नहीं हुआ आई था, थी, ये क्या हुआ था, आज खत्म हुई थी? डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले एक कुरानिस को देख के दूसरा कुरानिस जाग गया है भाई। डड्डू को देख के डड्डू रंग बदलता है, अरे भाई अल्लाह तो कुरान में हाँ, खुद कहता है, कैसे हदायत दे वो हमें जिन्होंने छोड़ दिया दीन मोहम्मद को सुनने और जानने के बाद। अल्लाह तो खुद मजबूर है, हमारे सामने हदायत कैसे देगा? अल्लाह तो खुद मजबूर है बेटा, तेरा अल्लाह एक मजबूर अल्लाह है जो हदायत दे ही नहीं सकता, वो तो खुद कहता कैसे दूं, इन्होंने तो छोड़ दिया दीन अच्छा को समझने के बाद। एडम साहब कॉमेडी देखो, वक्कास खान ये स्टेटमेंट डालने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया भाई? स्टेटमेंट चल ठीक है भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे, इतना समझ में आता, उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया वकास? उसे भी पता था साहिल साहब कि अल्लाह हदायत नहीं दे सकता, इसलिए उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अल्लाह तो देगा कि नहीं देगा? नहीं नहीं, अल्लाह तो दे सकता है कि नहीं दे सकता, हाँ मुझे पता, तूने कुरान में कहा था तू नहीं दे सकता। हाँ भाई कॉमेडी नफीस, में कॉमेडी आवाज चल आ रही रही है है यार। हमारी, फुल ऑन कॉमेडी है भाई, हाँ जी, आ मोमिनी रही है। इस्लाम ही पूरा कॉमेडी। हाँ भाई नफीस साहब, हाँ जी, आ रही है। हाँ क्या हो गया था, तो मुझे लगा हम, कि आप बैक स्टेज की, मैं बात कर रहा था, फिर सडनली देख रहा आवाज ही नहीं जा रही है। सर आपके इंटरनेट का मसला है ना, सर मोमिनों के साथ आपका अक्सर फोन अगर होता रहता लॉक है। हो जाएगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी, तो आप जरा ध्यान से चलें। ओहो, ओके।
अच्छा सर, मैं आपसे बात कर रहा था जो थोड़ा सा आपसे बस हल्का सा जानना था, ताकि मैं भी जो कंफ्यूजन रहे मेरा थोड़ा, मैं भी अपना कुछ एक तरफ जा सकूं, इसीलिए आपके पास आया अभी। हाँ, तो हमारी तो बात स्टार्ट हो क्वेश्चन। गई थी। आपने जो हाँ इंसानियत का क्राइटेरिया बताया मैंने उससे एग्री किया, और उसके बाद फिर हाँ आपने कहा कि इस्लाम में भी वही चीज है, इंसानियत ही है। तो मैंने कहा कि आप मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर आपने ये भी देखा कि मोमिन हजरात जो है वो लाजवाब हो जाते हैं। फिर आपने कहा कि उनके पास इल्म नहीं होगा। मैंने पूछा आपके पास इल्म है? कहा कि मेरे पास भी इल्म नहीं है। फिर मैंने कहा फिर आपको कैसे पता उनके पास इल्म नहीं है? तो आपने कहा कि भाई फिर वो जवाब नहीं दे पाते। तो मैं बोला इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके पास इल्म नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास जवाब नहीं है। जी, यहाँ तक हमारी बात डिस्कशन आगे बढ़ी थी, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो बताइए। यार इतना हाँ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट डिस्कशन, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मोहम्मद की हदीस 300 साल बाद साहिल बयान कर रहा है, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ। आपने कहा मैंने ये कहा, आपने कहा मैंने ये कहा, आपने कहा मैंने कहा आप। मैं कहता हूं भाई साहब, ये लेवल जो है ये सिर्फ आपको साहिल भाई की में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिल सकता। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, माशाल्लाह। हाँ, तो नफीस अहमद ये बताओ कि हाँ जी, आपको थैंक। इस्लाम में क्या क्या इंसानियत नजर आई मेरे भाई? हाँ हालांकि ठीक आप है, कई जैसा दिनों से मेरी जैसे बात सुन रहे हैं। जैसे क्या, अगर सब जगह आपका या फिर जो भी एक्स मुस्लिम लोग हैं। अच्छा चलो, एक चीज मैं, क्योंकि आपने एक बात कही थी, मैं उसी को लेके चलता हूँ। ठीक है, आपने ये कहा हम्म, था कि जो आपकी इंसानियत का क्राइटेरिया वो ये है कि आपने अपने तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देना है। इंसानों को तो छोड़ दो, बल्कि पशु पक्षियों को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। सही? हाँ जी, हाँ जी, ओके। अच्छा, तुम मुसलमान हो, हाँ जी, अभी तो है। है ना? हाँ, अभी है, और इसके अभी बाद तो छोड़ दोगे। अगर अगर अकल वाले होगे तो छोड़ दोगे इसके बाद। ओके, नहीं, मुझे मेरा बताओ। मेरा डाउट थोड़ा 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 सा, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपकी बात मैं सुनता प्लीज। अच्छा चलो सुनाओ। मैं यही कह रहा था, जैसे सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स पे यही बात होती है कि चलो इस्लाम को छोड़ो, इंसानियत पे आओ, नहीं नहीं, या वो फिर बात की बात है। धर्म पहले को ये नहीं, छोड़ो, जो लेकिन आपने साइंस क्लेम वो किया छोड़ो, था तो, उसको साइंस खत्म पे कर लो। आओ। नहीं, धर्म को लेकिन पहले उस छोड़ो, पे तो साइंस साइंस की आप पे बात आओ। खत्म कर लो। अरे लेकिन एडम साहब, उस पे तो हो गई ना बात। क्या? इन्होंने मेरे ये पूछे थे कि आपके लिए इंसानियत क्या है, तो इन्होंने जो इंसानियत की डेफिनेशन दी मैंने उस पे अग्री कर लिया। तो इस पे फिर से बात क्यों करना है आपको? नहीं नहीं, बात नहीं करना, बस उसी पर एक एग्जाम्पल देना, बस एग्जाम्पल देना, क्या बस मेरे को और एग्जाम्पल? कुछ नहीं। हाँ, एग्जाम्पल दो ये एग्जाम्पल है। दो। हाँ, हम्म। जैसे कि अगर हमारा और आपका मान लीजिए एक इंसानियत का धर्म हमने बना लिया हम्म। ऑलरेडी, सबके फुल एंड फाइनल इस्लाम धर्म बना लिया हमने इंसानियत का, कोई धर्म हम्म। नहीं उसमें। तो अगर हम्म। मान लीजिए उसमें कुछ कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए अगर आपको हंसी आ सकती है उस पर, हो सकता है, मेरे क्वेश्चन बहुत छोटे हैं हम्म। लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ओके। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना, अभी बताइए, हम्म। इंसानियत धर्म में नॉनवेज खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा? सर, जो साहिल साहब एक सेकंड, साहिल साहब एक सेकंड भाई। चलो आप जवाब दो। जब हाँ। साहिल साहब पहले ये मुझे बताएं, जब इसने कहा है कि हम्म। जानवरों पे, पशु पक्षियों पे कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, तो फिर हम्म। ये इस्लाम में है कैसे? फिर ये इस्लाम को इंसानियत मान क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके इस्लाम हाँ इंसानियत इन्होंने यार। कहा है, इन्होंने कहा था, मैंने ये कह रहा ओ। इन्होंने जब ये कहा है कि जनाब हाँ। पशु पक्षियों को भी नहीं करना, तो भाई ओए साहब फिर हाय ये हाय हाय। इस्लाम में कैसे रह सकते हैं? पहले इस्लाम मुझे ये में क्यों है बताइए, ये आप? हाँ नया नया तो यार। बाद में है ना, पहले इसे इस्लाम छोड़ना चाहिए हाँ। पहले, क्योंकि इस्लाम हाँ ना इंसानियत में यार। नहीं है। फिर उसके बाद ये सवाल करे आपसे। क्या हाँ जी, बात है एडम साहब, मैं क्या बताता बात हूँ, है। मैं बताता हूँ भाई। बताओ बताओ मैं बताओ। देखो, हाँ। पहली बात कि इसको साइंस भी मानता है कि मतलब ये नॉनवेज खाया जा सकता है, बिना नॉनवेज खाए, तो फिर मतलब आपके ये फिर नए आप चीज धर्म फिर के आपकी ऊपर फिर इंसानियत क्यों सवाल उठा है? फिर आपकी इंसानियत की डेफिनेशन के अंदर फिर पशु पक्षियों पे भी जुल्म क्यों है? फिर आपकी इंसानियत की डेफिनेशन गलत है। अपनी इंसानियत की गलत है। डेफिनेशन सही करो। आप मेरी बात समझे नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। नहीं, मेरा मैंने कहने नहीं का नहीं, मतलब, आपकी इंसानियत की डेफिनेशन में पशु पक्षी को हाँ, कुछ नहीं करना। तकलीफ नहीं देना है। हाँ। हाँ, हाँ आपकी यही इंसानियत कह की रहा डेफिनेशन हूँ। में। सो आपकी इंसानियत की नहीं डेफिनेशन गलत है। फिर अगर साइंस ने कह दिया है कि ये ओके है, तो फिर आपकी इंसानियत की डेफिनेशन गलत है। उसको नहीं, मैं चेंज कह करो। रहा हूँ, मैं आप सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत की डेफिनेशन यही होती है। हर कोई, नहीं, मैं ये साहिल नहीं सर होती से है। भी। ये इंसानियत की डेफिनेशन जो आपने दी थी आपने वो दी ये है। होती है। हाँ ठीक है, साहिल आपने सर दी से भी थी। मैंने एग्री किया था, साहिल सर भी एग्री किए थे हाँ, इस तो बात पे। आपने दिया था ना पहले। हाँ हाँ, मैं ही दिया था, चलो तो मैं ही उस दिया था, मैं भी ओके, कह रहा हूँ। डेफिनेशन में, तो उस डेफिनेशन में इस्लाम पूरा नहीं उतर रहा है।
ठीक है, इस्लाम नहीं उतर रहा, चलो मैं इस्लाम में लाया क्या, बोल, मैं तो इस्लाम फिर तो ला ही आप नहीं रहा हूँ। इस्लाम को छोड़ दें, तो इस्लाम से बाहर निकले पहले। क्योंकि ठीक है, देखिए ठीक बात है, सुने, आपने शुरू में ये कहा था कि साहिल जो बात करता है लोगों के साथ उनको इल्म नहीं होता, हालांकि इस्लाम में इंसानियत है। तो साहिल ने आपसे पूछा था कि भाई इंसानियत की फिर डेफिनेशन क्या है अगर इस्लाम में इंसानियत है तो चलो आपने मैं जो दूसरा डेफिनेशन एग्जांपल दी दे देता थी हूँ सर। उस डेफिनेशन सर के प्लीज, मुताबिक, नहीं, उस डेफिनेशन के मुताबिक दूसरा एग्जांपल नहीं, दूसरा दूसरा एग्जांपल नहीं, एग्जाम्पल इसको नहीं दे पहले सकते खत्म आपने, करने, प्लीज, पहले अपनी, पहले भाग नहीं इंसानियत सकते। की, मैं पहले मैं इंसानियत की डेफिनेशन को सही करो पहले। हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि मतलब इंसानियत का ऐसा कोई धर्म बन ही नहीं सकता। अरे भाई पहले वो धर्म लोग बन जो सकता बोल, नहीं बन सकता, एक मिनट नफीस, देखो हाँ, धर्म बन सकता नहीं बन सकता ये तो सेकेंडरी चीज है, ठीक है, सेकेंडरी चीज लेकिन नहीं, यहाँ आप पे लोग जो, ये यही बात बोलते भाई ना, सुन इंसानियत लेगा का धर्म, नफीस, इंसानियत का। हाँ, नफीस बोलिए नफीस बोलिए। पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। हाँ जी, इंसानियत का धर्म एज अ यानी मतलब आप जो है ना एक जैसे कि आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, रिटर्न आइडियोलॉजी, अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो सब सकता, रॉन्ग तो रॉन्ग ठीक रॉन्ग है। रॉन्ग अप्रोच। वापस आते हैं, पहले सबसे पहले ये है हाँ कि इंसानियत की डेफिनेशन भी खुद ही देगा, उसके बाद हाँ खुद ही डिफाइन करेगा, ये नहीं पॉसिबल है। भाई साहब पहले हाँ, डेफिनेशन तो सही करो फिर डिफाइन करना। नहीं वो डेफिनेशन सही है बोल रहा है एडम साहब, उसको तो पहले इस्लाम से बाहर निकलना है उसको। तो पहले फिर इस्लाम से बाहर निकले, फिर अगर ये हाँ डेफिनेशन पहले सही है तो इस्लाम पहले से बाहर बाहर निकले, फिर निकले। इसकी डेफिनेशन को सही करेंगे। वरना पहले डेफिनेशन सही करो। अगर इस्लाम में इंसानियत है और तुमने कहा था कि इस्लाम में इंसानियत है, तो तुम्हारी डेफिनेशन पे इस्लाम पूरा नहीं उतर रहा। तो या तो फिर पूरा नहीं तुम्हारी उतर रहा, डेफिनेशन गलत है, या फिर इस्लाम, या तो तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ गलत है, इंसानियत गलत है, या फिर इस्लाम या गलत है। इस्लाम गलत है। सो पिक वन, या तो अपनी डेफिनेशन ऑफ इंसानियत सही करो, या डेफिनेशन, या फिर इस्लाम से बाहर निकलो। मेरा कहना मतलब है कि इंसानियत नाम की ऐसी कोई धर्म बन ही नहीं सकती। भाई धर्म की भाई बात ही नहीं धर्म कर रहे। छोड़ देना, धर्म छोड़ दे, धर्म की बात नहीं हो रही है। हाँ, अभी जो इंसानियत, तुमने इंसानियत इंसानियत जो की खाली है। डेफिनेशन दी है उस पे इस्लाम नहीं उतर रहा। इसका मतलब है इस्लाम तुम्हारी इंसानियत की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। खरा नहीं मेरे उतर रहा हिसाब है। से, मेरे हिसाब से देखिए सर, जब मैं एक्स मुस्लिम की तरफ जाता हूँ तो नहीं मेरे जाता पास हूं, भी भाई बहुत, गलत मत जाओ, गलत साइड। मत जाओ। मत जाओ, एक्स मुस्लिम को गोली मारो इस वक्त। हम्म तुमने जो इस इंसानियत की डेफिनेशन दी है उस पे इस्लाम नहीं उतर रहा, तुम्हारी डेफिनेशन पे। या तो अपनी इस इंसानियत की डेफिनेशन को चेंज करो, या या इस्लाम को फिर गैर इस्लाम इंसानी को मानो। छोड़ चलो दो ठीक उसको। है, चलो ठीक है, मैं इसलिए इंसानियत की ये डेफिनेशन साहिल सर से पहले पूछ लिया था। हाँ भाई यही है सर, नफीस, साहिल सर भी नफीस अबे नफीस डंगर एग्री के हुए बच्चे, थे। नफीस, सेम की साहिल सेम ने चीज मत कहा था कर। कि मैं एग्री कर लेता हूं तुम्हारी डेफिनेशन से। डेफिनेशन तुमने हम्म, दी है नाउ, हम्म। उस डेफिनेशन पे इस्लाम पूरा नहीं उतर रहा। या तो इस्लाम को हम्म। छोड़ो, या अपनी डेफिनेशन चेंज करो। नहीं, इंसानियत धर्म भी नहीं उतर रहा ना। यार धर्म गया भाड़ में यार, इंसानियत तुम्हारे को हाँ झक माराने दो, पिछवाड़े में इंसानियत भी डाल नहीं, दूं इंसानियत को धर्म चलो नहीं। को, धर्म की बत्ती पिछवाड़े में लो, मुझे इंसानियत की डेफिनेशन दो, हाँ ह्यूमैनिटी धर्म की छोड़ दो। डेफिनेशन दो। इंसानियत, इंसानियत मतलब हो ही नहीं सकती ना फिर, अगर आप लोग जो इंसानियत का कैसे डेफिनेशन तूने बताते हैं। डेफिनेशन दिया ना भाई, क्योंकि तूने वो खुद डेफिनेशन में डेफिनेशन दिया। आप, वो आप लोगों के द्वारा जो मैं सुना हुआ हूँ कि मतलब बार फिर ना बार ना आप ना दोबारा, ना बोलते हैं ना, ना कि झूठा 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 झूठा, झूठे झूठे आप लोगों के इंसान, द्वारा नहीं, ऐसी तेरी डेफिनेशन डेफिनेशन। साहिल की नहीं है, वो तेरी है। तू पहले अपनी डेफिनेशन सही कर इंसानियत की, फिर आगे से चल। चलो तूने ठीक जो है, फंस डेफिनेशन गया दी है उसके बेचारा। मुताबिक अब इस्लाम नहीं पूरा उतर रहा। अब या तो अपनी डेफिनेशन बदल, हाँ या चलो ठीक इस्लाम को है, छोड़। डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसी मतलब चीज डेफिनेशन चेंज करना है, हाँ करो एक मिनट करो, हाँ चेंज नफीस, करो। हाँ, हाँ करो, उसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशन चेंज चेंज करनी है। करना है। हाँ, यार इंसानियत वो देखो डेफिनेशन चीज चेंज, है। साहिल साहब लिख इसने, दे, लिख दे हाँ, डेफिनेशन नहीं चेंज। उससे पहले एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, हाँ मैं एक सिर्फ स्टेटमेंट दे देता हूँ एडम साहब, कि ये इतने बड़े डिसऑनेस्ट और दोगले और हिपोक्रेट रहते हैं कि जब ये फंसते हैं तो अपनी बात से ही भाग कर फिर अपनी बातों को चेंज करने लगते हैं। आई मीन इतने डिसऑनेस्ट होते हैं। कोई भी मुसलमान अगर आपको अच्छा बन के सामने आके दिखाए ना, कोशिश करे, ब्लाइंडली उन पे कभी बिलीव नहीं करना, ये इसके नहीं जैसे हाँ, लोग होते अच्छा, एब्सोल्युटली। अब हैं। आप नई चेंज करो। डेफिनेशन दे, नई डेफिनेशन दे। इंसानियत वो चीज है लिखे जो साहिल एक साहब। इंसान, जो कुछ भी काम करे उससे किसी दूसरे इंसान को कोई इंसानियत, तकलीफ ना हो। ओके साहिल साहब, इंसानियत वो इंसान कोई चीज है ऐसा काम करे जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। हाँ, इंसान को, जो मैंने वो जानवर वो इंसान, एक ला दिया था बीच में, चलो इंसान ठीक है। काम करे, हाँ, इंसान काम करे तो दूसरे इंसान को उससे तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। उससे, अच्छा, क्या ये सिर्फ फिजिकल तकलीफ के ऊपर है या मेंटल तकलीफ भी इसमें शामिल है? सब है। साहिल साहब फिजिकल और मेंटल दोनों है। अच्छा भाई बात सुने,
आप एक खुदा को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं, राइट? राइट। अगर मैं आपको कहूं कि आपका भगवान जो है वो अल्लाह, अल्लाह बोलो सीधा, इंतहाई, अल्लाह आपका अल्लाह जो है वो जहन्नमी है, जहन्नमी है, तो आप क्या और कहेंगे? रसूल भी जहन्नमी है, मोहम्मद साहब भी जहन्नमी है। मोहम्मद भी जहन्नमी है और मोहम्मद का अल्लाह भी जहन्नमी है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये आपको मेंटल पेन है? मुझे तो लग रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहे वही मेंटल है। सर वन सेकेंड सवाल मैं नहीं नहीं, करता हूं, बिल्कुल क्या नहीं। इससे आपको दिमागी तौर पे तकलीफ होगी अगर मैं कहूं कि आपका अल्लाह और आपका मोहम्मद जो है वो जहन्नमी है, तो क्या आपको ये तकलीफ देगी ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं बिल्कुल मानता। तकलीफ आप नहीं लोग देगी। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे ना, आप कुछ भी बोलेंगे, मेरे को असर नहीं करेगा उतना। सर आप कुछ असर भी की कितना बात भी नहीं कर गलत रहा, बोल रहे सुने सुने, आपने कहा हैं। ना कि इंसानियत इसे कहते हैं कि जो दूसरे शख्स को फिजिकली और मेंटल दोनों तरीकों से तकलीफ ना दे। जब मैंने ये बात बोली कि आपका मोहम्मद जहन्नमी है, जहन्नम में आग में सड़ रहा है, चपेड़े खा रहा है फरिश्तों से, उसके पिछवाड़े में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए चेन डाल के नाक से निकाल के आग पे भून रहा है, तो क्या ये बात एक तकलीफ दे बात है कि नहीं किसी मुसलमान के लिए? अच्छा सर, एक बात मैं अभी कह रहा हूँ, मतलब सर मैं नहीं यार, स्टार्टिंग में ना, सिंपल जो मैंने सुनिए बात की है सुनिए, उसका सिंपल जवाब है हाँ या ना। प्लीज प्लीज क्या मेरी ये बात अगर किसी सुन लेंगे ना तो आप मुसलमान के सारा लिए पूरा एक, सब चेंज कर क्या देंगे। ये आप किसी मेरी बात सुन मुसलमान के लीजिए। लिए ये साहिल एक भाई, तकलीफ दे बात है कि नहीं? साहिल भाई एक बात मेरी बात सुन लीजिए। मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैं इंसानियत के बारे में आपसे पूछा था कि इंसानियत क्या होती है, तो आपने बोला आप पहले बताओ, तू मैं उस पर फंस गया एग्री है हो बेटा, जाता। नहीं नफीस नहीं बेटा, तू फंस गया है, अभी नहीं भाग नहीं, नहीं सकता है। मैं इंसानियत की तरफ तू जाना चाहता हूँ खाली। साहिल साहब मैं सेम इंसानियत, क्वेश्चन जरा आप कर दें, क्या इस चीज से हाँ, इसको और तमाम मोमिनीन को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं तकलीफ पहुंचेगी? पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी नफीस? वो सबके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर ही बता सकता हूँ ना खाली। नहीं तुम्हें नहीं, तकलीफ आप नहीं सिर्फ आएगी? अपनी बात नहीं करेंगे ना डेफिनेटली भाई। बहुत लोगों को पहुंचेगी, डेफिनेटली बहुत बहुत लोगों को लोगों को पहुंचेगी। पहुंच, लिहाजा ये वाली बात जो है ना इंसानियत के खिलाफ है, राइट? लेकिन सर आप मेरी बात उल्टा मेरे ऊपर सर ला मैं रहे हैं, ये जबकि ये चीज सर मैं एक आपसे सेकंड, पूछा था। उल्टे को हम लोग छोड़े, यही करते हैं। एडम क्या साहब ये एक मिनट साहिल रुकना, भाई, बात इंसानियत के खिलाफ है कि नहीं? एडम साहब एक मिनट रुकना। ये बोल रहे हैं आप उल्टा मेरे ऊपर, हम लोग यही करते हैं इधर। तुम जैसे डंगरों का ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे ही करते हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम जो खेल खेलने के लिए आते हो ना नफीस, मैंने अभी पहले भी बोला था इसके उस्ताद है हम, तो तुम लोग के ऊपर डाल देते हैं, और तुम बोल चुके हो और तुम फंस चुके हैं। इसको जब तक कंप्लीट नहीं करोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब जो तुमने इंसानियत की डेफिनेशन दी है, उस पे एक एग्जांपल एडम साहब ने दिया और आपने कहा कि हाँ तकलीफ है। तो एडम साहब आगे क्या था सवाल, आप इसको सर लेकिन कंटिन्यू सर तकलीफ करें। है, सर सुनिए, मेरी बात तो सुन सर लीजिए। इससे स्टार्टिंग में तक मैं क्वेश्चन इससे आपसे किया था ना, इंसानियत को तकलीफ आपको होएगी आंसर साहिल देना साहब। था, हाँ आंसर मैं दे रहा आपको हूँ ना, देना था। इससे इससे इंसानियत को तकलीफ होएगी। तो साहिल नहीं साहब मैं कह, इस्लाम जो है वो वंस हाँ, अगेन दूसरे के इंसानों को खुदाओं को। तकलीफ देता है, क्योंकि ये कहता है इंडीड यू डिसबिलीवर्स एंड व्हाट यू वर्शिप अदर देन अल्लाह आर द फायरवुड ऑफ हेल। तो अगर मैं ओ इसी को हो। रिवर्स में मुसलमानों को कहूं कि तुम्हारा नबी और जिसको तुम्हारा नबी पूजता है वो जहन्नम में सर्रेले हैं, तो भाई साहब अगर ये गैर इंसानी अमल है, क्योंकि फिजिकल नहीं है बल्कि मेंटल पेन है, मेंटल पेन है, दिमागी तकलीफ है, जो कि इन्होंने कहा हाँ बहुत सारे मुसलमानों को इससे दिमागी तौर पे तकलीफ होगी, तो भाई साहब फिर इस्लाम जो है वो इंसानियत पर नहीं है। तो ही हैज टू आइदर लीव बिल्कुल है इस्लाम सर, बिल्कुल है। और ही हैज टू से कि इसकी डेफिनेशन इसने एक बार फिर चेंज करनी है। हाय 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 हाय। अच्छा, सिर्फ तकलीफ एक्चुअली नहीं क्या एडम सर, साहब, एक मिनट नफीस, आप एक मिनट लोग रुक। जवाब देना नहीं चाह रहे ना। एक्चुअली क्वेश्चन मैं नफीस, आपसे पूछा था ये चीज। नफीस एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। अच्छा एडम साहब, बल्कि सिर्फ मुसलमानों को ये तकलीफ नहीं है, मुसलमान जब अपने नबी के बारे में इस तरीके की बात सुनेगा, उसको बस तकलीफ नहीं होगी, वो इस हद तक जाएगा कि सामने वाले का गला काट देगा वो, जिस तरीके से एब्सोल्युटली, कन्हैया लाल का गला काटा था। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल सही कंटिन्यू एडम। फरमाया। तो भाई नहीं साहब फिर सर, अब मैं आप तो या आप तो लोग को अपनी थैंक यू बोलूंगा। इंसानियत की डेफिनेशन बदलें या इस्लाम से बाहर निकले। सर सर मैं तो आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन जो उठाए ना, इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि नफीस इससे क्या क्वेश्चन होता नहीं है, उठाए बहुत बेटा, सारे बेटा लोग बात डीप सुने, नॉलेज ले बेटा रहे बात हैं। सुने, बेटा बात सुने मेरी। आप जो है ना, जिस मदरसे में स्टूडेंट हुए हैं ना, हमने उस मदरसे के टीचर हैं, ठीक है? तो ये जो दो नंबरियां है ना, ये यहाँ पे नहीं चलेंगी। तुम्हारी इस इंसानियत की डेफिनेशन पे एक दफा फिर तुम्हारा कुरान पूरा नहीं उतर रहा। अब मुझे बताओ कि तुम डेफिनेशन इंसानियत की चेंज करना डेफिनेशन है, चेंज कर रहे हो या तुम इस्लाम छोड़ रहे हो? इस्लाम को छोड़ दो।
क्वेश्चन मैंने सबसे पहले साहिल सर से मैं ही पूछा था, साहिल सर सर नहीं वो बताया। क्वेश्चन वो हो गया, क्वेश्चन इंसानियत की डेफिनेशन आ गई। क्वेश्चन अब आंसर बताओ। दिया नहीं, साहिल सर एक भी आंसर नहीं दिया हाँ मेरा। तो अभी तो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अच्छा, इंसानियत मैं कहते किसी हो? नहीं ये साहिल, वो अभी तुम्हें साहिल अभी सर पता दे रहे हैं, तुम्हारा आंसर साहिल क्या है? मुझे एडम पता सर तुम्हारा प्लीज आंसर क्या है। प्लीज साहिल सर को देने दीजिए। अच्छा सबर करे, मुझे पता है उसका आंसर। मैं कल पैदा नहीं हुआ और मैंने उसके सारे आंसर सुने हुए। अगर तूने उसकी वीडियो देखी हो, तूने भी आंसर सुना हुआ है, और वो आंसर इतना जबरदस्त है कि तू जिंदगी में दोबारा पैदा फिर से होके आ भी फंसेगा। जाए ना, तू फिर मरेगा। फिर से फंसेगा। तो क्या तू ये मानता है, पहले ये बता, क्या तू ये मानता है कि तेरी इंसानियत की डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है, लिहाजा अब साहिल तुझे डेफिनेशन दे? बोल। हाँ चल दीजिए सर, साहिल सर यही बोल तो ना, पूछा पहले था, पहले ये स्टार्ट सेंटेंस वहीं से बोल, बता। पहले ये सेंटेंस बोल कि तेरी इंसानियत की डेफिनेशन सही नहीं है, अब एक एक्स मुस्लिम तुझे इंसानियत की डेफिनेशन दे। चलो बताइए। बताइए क्या? बोलो, ओके, पहले ये सेंटेंस बोलो। हाँ ठीक है, चलेगा, नहीं ठीक मैं है नहीं, सुनने ये को तैयार हूँ। सेंटेंस क्या बोलो, ठीक है? ठीक है क्या? बोलते। ये सेंटेंस बोलो। ठीक है, मैं इंसानियत की डेफिनेशन नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे एक एक्स मुस्लिम इंसानियत की डेफिनेशन बता रहा है। एग्री? थैंक यू सो वेरी मच। बताइए ओके। साहिल साहब। ओके, मेरी इंसानियत की डेफिनेशन ये है कि हमारे तरफ से किसी और को ना तुम मेंटली और ना अपने फिजिकली। लिए वो चुनो हाँ, जो तुम तो ये अपनी वो भी फैमिली के कंटिन्यू लिए कर करता है सकते ना हो। वो साहब। वाला, वही हाँ, वाला दें। सेल से आगे ना अच्छा जाइए, फिर वही दे जलेबी दूं। बनाएगा। हाँ चलो, वही दें। ओके चलो। आप अपने लिए वो चीज चुनोगे जो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए आप जो चीज को सही समझते हो वो सही है। जो अपनी फैमिली के लिए आप पसंद नहीं करेंगे वो चीज सही नहीं है। जी नफीस साहब बताइए, इससे आप अग्री जी करते हैं या डिसअग्री करते हैं? ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ओके, क्या मैं एग्री आपका करता हूँ। इस्लाम जो है इस डेफिनेशन में उतरता है? तो मेरा कहना है कि आपका ये जो है, ये जो नहीं इंसानियत नहीं, की पहले डेफिनेशन है, मैं एग्जांपल नफीस दूंगा क्या, उस नफीस पर सेट करके बताओ ना कि ये न, इंसानियत, हमारी लेकिन जब इंसानियत ये तुम कहेगी। अग्री करते हो नफीस, जब तुम अग्री कर रहे हो मेरी डेफिनेशन के साथ, तो तुम उस पर बहस नहीं कर सकते हो। या तो मेरी तो डेफिनेशन के साथ डिसअग्री भाई एग्जाम्पल तब दोगे जब तुम डिसअग्री करोगे, या तो पहले डिसअग्री करो कि आप इस डेफिनेशन को अग्री नहीं करते। हाँ, ये ये क्या बात कंप्लीट होगी कि नहीं है। आप अग्री भी कर रहे हो, इससे अग्री नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बात अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन इंसानियत की हर भाई एग्जाम्पल पे सेट नहीं हो नफीस, सकती, हर नफीस अबे एग्जाम्पल पे सेट नहीं हो डंगर सकती। के मैं बच्चे, आपको तो भाई क्या है कि ये तू एग्री नहीं क्राइटेरिया, करता? तो क्या हाँ है ये कि तू एग्री नहीं क्राइटेरिया से करता इस अग्री करते डेफिनेशन हो क्या से? नहीं करते हो? जैसे जैसे आप लोग इस्लाम को कह रहे हो ना, उसमें बहुत जैसे सारी तैसे खामियां नहीं है, तो मैं करना है ऐसे यार। और नफीस भाई नफीस डिसएग्री करो ना, तो फिर एग्जांपल दो ना, हाँ, कि मैं डिसएग्री करता हूँ, ये डिसअग्री सही करो, एग्जाम। हाँ डिसएग्री करो। मैं आपको इस पहले बात पे गलत डिसअग्री साबित करो। कर सकता हूँ। तो पहले हाँ तो पहले डिसएग्री करो कि डिसअग्री तो डेफिनेशन सही कर। नहीं है। डेफिनेशन सही नहीं है, डिसअग्री करो। हाँ चलो ठीक है, डिसएग्री। अच्छा, क्यों ओके। क्यों डिसएग्री करते हो उसका रीजन बताओ। क्योंकि आपकी ये जो हम्म डेफिनेशन है हर एग्जाम्पल हम्म पे सेट नहीं बैठेगी। एग्जाम्पल दो, कौन सी एग्जाम्पल पे सेट नहीं करते? हाँ अभी बताता हूँ एग्जाम्पल। बताओ। देखिए, मान लिया जाए कोई लड़की हाँ है, मान लिया जाए। ठीक है, हाँ कोई लड़की है, वो उसका मन किया, मान लिया जाए किसी से रिलेशन बनाने को, हम्म उसका मन किया। अब हाँ अभी पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं, लेकिन इतने में मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, आपकी इंसानियत क्या हम्म। कहेगी, उसको रिलेशन बना लेना चाहिए या नहीं? एक सेकेंड, इसका इस डेफिनेशन से क्या ताल्लुक है? बहुत ज्यादा है, आप इंसानियत नहीं हो तो आप उसको अलाउ डेफिनेशन करोगे दोबारा या बोलो, नहीं करोगे? डेफिनेशन साहिल की डेफिनेशन दोबारा बोलो। साहिल की डेफिनेशन दोबारा बोलो। साहिल के डेफिनेशन है जो आप अपने लिए पसंद करते हो या आप अपने घर वालों के लिए पसंद करते हो, वही चीज दूसरों के लिए पसंद करो। ओके, अब एक लड़की है जो अपना कोई रिलेशन बनाना चाहती है, हम्म, इसमें इन साहिल की इस डेफिनेशन को फिट करें जरा, पहले हाँ बिल्कुल फिट करता हूँ। फिट करें। अभी जो है वो लड़की जो है, मान लीजिए किसी हम्म से रिलेशन बनाना चाहती है, ओके, उसने साहिल की डेफिनेशन क्या कह रही है? साहिल की डेफिनेशन यही कि अभी पूरा हुआ नहीं ना हमारा एग्जाम्पल, पूरा होने तो दो। नहीं तो फिर फिर आप आपने क्यों बात, कहा कि उसको बनाने दें या बनाने दें? एक थर्ड लड़की है जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, साहिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने अगर रिलेशन बनाया है, हु द हेल साहिल या मैं कि उसको कहे कि भाई क्यों बना रहे हो? साहिल या मैं नहीं, जो भी इंसानियत के धर्म के ऊपर आएगा उस उन सब भाई से जो ये क्वेश्चन सवाल है जाएगा। अरे उसको समझो। इंसानियत धर्म कहाँ से आ गया बे? हाँ चलो, जो ये भी इंसानियत इंसानियत धर्म वाला कहाँ रहेगा से आ बंदा, गया? हाँ इंसानियत वाला जो बंदा रहेगा, धर्म नहीं, इंसानियत वाला जो बंदा रहेगा, वो मेरे को आंसर देगा कि ये इस पर वो क्या करेगा अपनी इंसानियत के भाई बल पे। क्यों करेगा? वो एक तीसरी लड़की है, उस तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? क्यों करेगा कोई? क्योंकि बार बार आप लोग ये बोलते हो ना कि इंसानियत पे आ जाओ, हैं? इंसानियत पे आ जाओ, तो इंसानियत पे अबे आने के डंगर के बाद हम बच्चे, क्या ये करेंगे? डेफिनेशन फिट करना उस लड़की पे पहले। तो कर तो रहा हूँ ना, मैं कह तो रहा हूँ, कहां मुझे कर तो रहा हूं? पूरा तो करने दो।
अब बताओ, ठीक है, अभी फिर अब वो बताओ। मान लिया जाए, अच्छा पूरा कर रहा हूं, अब बताओ। बताएंगे तो तब जिस वक्त ये डेफिनेशन उसके खिलाफ जाएगी, खिलाफ तो लेके जाओ पहले। हाँ लेके जा रहा हूँ ना। वो लेके लड़की जाओ। जो है मान लीजिए एक से ज्यादा रिलेशन बना ली, एक से अच्छा। ज्यादा रिलेशन बना ली, अब उसके पास कोई दोबारा कोई दूसरा चॉइस नहीं, वो तो अपने आप को बैक नहीं कर सकती, ठीक है, अपने पुराने स्टेज में नहीं जा सकती। अब मान लीजिए साहिल भाई जी से या फिर मतलब साहिल के पहचान किसी से भी उसकी शादी होनी है, आप इंसानियत के तौर पर उससे शादी करेंगे या नहीं करेंगे? इंसानियत के तौर पर उसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हाँ, आप साहिल कोई धर्म नहीं ने मानते हैं, डेफिनेशन क्या दी थी? आप कोई धर्म नहीं मानते हैं। साहिल ने डेफिनेशन क्या दी थी इंसानियत की? इंसानियत यही है कि मतलब जो आप अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए भी पसंद करो। बेहतरीन। क्या साहिल जो हम्म। है वो 10-10 लड़कियों के साथ रिलेशन बना के बैठा हुआ है? नहीं, कहने का नहीं मतलब अगर ये साहिल, यार चुप करके ये तो सुन यार, दूसरी, अब चुप करके सुन। अब दूसरे की क्या साहिल 10-10 दूसरे की लड़कियों के बहन थी साथ ना, रिलेशन बना के बैठा हुआ है? सुनो, अभी ये दूसरे की बहन थी, अब आप अपने ऊपर मान लो ये बात। भाई हाँ, अगर ओए मेरी बहन ने सुन, ऐसा कर दिया तो उसको कर लेना चाहिए, नहीं कि सामने वाले को, सेम अबे उसी जगह। पहले पहले एक एग्जाम्पल खत्म कर, फिर दूसरी पे जा। तूने कहा साहिल उसे शादी करेगा कि नहीं करेगा? नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, इस एग्जाम्पल में क्या साहिल के भी 10-10 रिलेशन है या साहिल का कोई रिलेशन नहीं है? क्यों, साहिल की बहन तो हो सकती है ना। सॉरी उल्लू सॉरी, के मतलब कहने का पट्टे मतलब दल्ले है। कुत्ते हरामी, एक हराम खोर, लो बहन से IQ। शादी नहीं होती, कुत्ती के बच्चे। तूने अभी जो एग्जांपल दी है पहले उसको फिनिश कर।